दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ ने बीजेपी और अमित शाह की बोलती बंद कर दी। भरी संसद में उन्होंने खरी खोटी सुनाते हुए उन्होंने अपने शब्दों में साफ बोला, यह बीजेपी की सरकार, यह मोदी अपने भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करता है, देश में महंगाई कम करने के वादे करता है। दोस्तों, यही वह सरकार है जो अपनी ही सरकार में चलाया गया 2000 का नोट 2 साल तक भी नहीं चला सकी और यह देश चलाने की बात करती है। उन्होंने अपने शब्दों में साफ बोला, एक तरफ मोदी अपने भाषणों में कहते हैं कि हम गरीबों को कच्चे मकानों से निकाल कर पक्की छत देंगे, वहीं दूसरी तरफ जो गरीब बेचारा खुद से अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहा है, उसकी झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसका घर तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ ने बिल्कुल तीखे अंदाज में कहा, जो मोदी अपने एक दिन की दाढ़ी लेकर बाजार में जाए और वहां का हाल भाव पता करें, तब उनको पता लगेगा कि एक गरीब की रोटी की कीमत क्या होती है। गरीब मजदूर अपने घर की छत पर छप्पर कैसे बनाता है, उनको क्या पता। एसी की हवा में रहने वाले लोगों को क्या मालूम कि गरीब की रात कैसे गुजरती है। यह तो अपनी एसी में आराम से सोते हैं, क्या इनको उन बच्चों की आवाज नहीं सुनाई देती जिनका इनकी सरकार में घर तोड़ा गया है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, क्या इमरान प्रतापगढ़ ने बिल्कुल सही बात बोली? क्या मोदी सरकार एक तरफ झूठी सरकार बन चुकी है? दोस्तों, शक्ति सिंह ने आज भारी संसद में मोदी की बोलती बंद कर दी और उनके चेहरे के हाव भाव तक बदल दिए, क्योंकि उन्होंने सच सीधा उनके मुंह पर बोल दिया। उन्होंने साफ योगी पर निशाना साधते हुए कहा, अरे कोई भगवा पहन लेने से संत नहीं बन जाता और कोई लाल आंखें दिखाने से प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, तुम्हारे कर्म बहुत खराब हैं। यह बीजेपी तुम्हारी सरकार जो झूठे वादे करती है और अपने भाषणों में बोलती है कि हम हिंदुओं की सरकार हैं, वहीं दूसरी तरफ जगह जगह हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बाहर के देशों में हिंदुओं के मंदिर टूट रहे हैं, वहां तो तुम्हारे से रुक नहीं रहा। कम से कम अपने ही देश में हिंदुओं के मंदिर टूटने से रोक लो, वह भी तुम्हारे से अब नहीं हो पा रहा। उन्होंने आगे कहा, अरे सरकार अपने घर के अंदर के मंदिर तो नहीं बचा सकती, बाहर के भी नहीं बचा सकती, और यह अपने आप को हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, हिंदू की सरकार बोलते हैं। इनकी सरकार में हिंदुओं सबसे ज्यादा रो रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कहा, जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने जियो और जीने दे वाली कहावत को बदलकर खुद जियो और दूसरों को मरने दो जैसा माहौल बना दिया है। उन्होंने 56 इंच वाली बात पर भी तंज कसते हुए कहा कि 56 इंच की छाती दिखती नहीं है और बड़ी बड़ी बात करते हो, बोलते हो मेरी छाती 56 इंच की है, मैं देश चला लूंगा, तुमसे देश क्या अपना घर तक नहीं चल पाएगा। दोस्तों, क्या शक्ति सिंह ने बिल्कुल सही बात बोली? क्या मोदी वह वाले मोदी नहीं रहे जो वे पहले थे? क्या अब मोदी पर सत्ता का नशा हावी हो चुका है? क्या उन्हें सिर्फ सत्ता का लालच दिखाई देता है और बाकी किसी चीज से लेना देना नहीं रह गया? और वहीं दूसरी तरफ सबसे पहले वोट मांगने के लिए भगवा रंग पहनकर आ जाते हैं और बोलते हैं हम हिंदू सरकार हैं, हमें वोट दो, नहीं तो तुम खतरे में आ जाओगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सबसे ज्यादा हिंदू आज इन्हीं की सरकार में खुद को खतरे में महसूस नहीं कर रहा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज अपने भाषणों में गजरते हुए कहा, उन्होंने बोला, मेरी दादी को 32 गोलियां लगी थी और वहीं दूसरी तरफ इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, वोट चोर है, वोट चोरी करता है। राहुल गांधी ने कहा, मेरे पिता को बम से मारा गया और मेरे पे भी कार्रवाई की गई, पर मैं लेकिन उससे नहीं डरा, और वहीं मोदी डर कर जी रहे हैं। उन्होंने अपने शब्दों में साफ कहा, मोदी डर कर जी रहे हैं और इस देश की जनता का नुकसान कर रहे हैं। हमारे दिल से नफरत खत्म हो गई है, क्योंकि हमें किसी चीज का डर ही नहीं है। नफरत से इस देश को बर्बाद मत करो, नफरत से इस देश को गला मत घोटो और इस देश की जनता के अंदर नफरत की दीवार मत खड़ी करो। इस देश को प्यार से रहने दो और प्यार से जीने दो। दोस्तों, सोचने वाली बात नहीं है क्या जब भी राहुल गांधी कोई आरोप लगाते हैं या विपक्ष प्रधानमंत्री पर कोई सवाल उठाता है तो मोदी चुप क्यों रहते हैं? क्या उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए? क्या एक लोकतंत्र के देश में जनता अपनी सरकार से जवाब भी नहीं मांग सकती? क्या इतनी बड़ी सरकार अब भ्रष्ट हो चुकी है कि अपनी जनता की आवाज सुनाई नहीं देती, अपनी जनता की आवाज को नजरअंदाज किया जाता है? क्या अब जनता की परेशानी से इनको कोई मतलब नहीं है? इस देश में हर चीज महंगी होती जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था को भारी चोट लगी है, जिससे आम जनता लगातार दबाव में आ चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे मोदी जी और उनके करीबी दोस्त आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, देश में रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें आने वाले दिनों में और महंगी हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कच्चा माल, प्लास्टिक और पैकिंग का खर्चा बढ़ने से कंपनी पर दबाव बढ़ रहा है। इसका असर साबुन, शैम्पू, बिस्कुट, तेल और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी के आलाकमान के फैसले के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। अब डीके शिव कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार सख्त कदम उठा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री और पीएम के अधिकारी शामिल रहे। खबर है कि भविष्य में परीक्षा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना को भी दी जा सकती है, ताकि पेपर लीक जैसी घटना पर रोक लगाई जा सके। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तरबूज की बिक्री अचानक कम हो गई। सोशल मीडिया पर फैले अफवाह के बाद लोग तरबूज खरीदने से बच रहे हैं। इसका असर किसानों और छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। कई जगह तरबूज के दाम 30% तक गिर चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई परीक्षा कराने वाली कंपनी पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि आखिर इन कंपनियों को ठेका कैसे मिला और इसके सरकार से क्या संबंध है। वहीं सीबीएसई ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित रही।
अब बिना एजेंट के भी आसानी से कंफर्म टिकट बुक किया जा सकता है। IRCTC की मास्टर लिस्ट सुविधा से यात्री अपनी जानकारी पहले से सेव कर सकते हैं। इससे टिकट बुकिंग तेजी से होता है और कंफर्म सीट मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऑटो सेक्टर में लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। हुंडई कंपनी ने अपनी कारों की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है। कंपनी का कहना है कि कच्चा माल और मैन्युफैक्चरिंग खर्चा बढ़ने की वजह से गाड़ी महंगी करनी पड़ रही हैं। नई कीमतें 1 जून से लागू होंगी। टीएमसी नेता दीपंकर भट्टाचार्य के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच एजेंसियों ने खेत में जमीन के नीचे छिपाकर रखी गई करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि 500 रुपए के नोटों की बोरियां मिली हैं। यूपी के ग्राम प्रधान को लेकर आई नई रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। लोगों ने सड़क, पानी और सफाई जैसे कामों पर कई प्रधानों को खराब रेटिंग दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों प्रधानों के काम से लोग संतुष्ट नहीं हैं। भाजपा ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में नए प्रधान अध्यक्ष की नियुक्ति की है। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। नए अध्यक्ष को आने वाले चुनावों की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने श्रम संसाधन विभाग का नाम बदलकर युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग कर दिया है। सरकार का कहना है कि युवाओं को रोजगार और ट्रेनिंग से जुड़ी योजनाओं का फायदा तेजी से मिलेगा। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। सरकार होल्डिंग सेंटर बनाए और अवैध तरीके से रह रहे लोगों को पहचान करने में जुटी है। रिपोर्ट के मुताबिक कई बांग्लादेशी नागरिक डर की वजह से वापस लौटने लगे हैं। सरकार ने परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी में बड़े स्तर पर नई भर्तियों और पदों को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों की जांचों में तेजी आएगी और मामलों को जल्दी निपटने में मदद मिलेगी। भारत अब एडवांस स्टील फाइटर जेट मिशन पर तेजी से काम कर रहा है। सरकार ने एक्सेस प्रोजेक्ट के लिए निजी कंपनी से भी प्रस्ताव मांगे हैं। माना जा रहा है कि इससे भारत रक्षा क्षेत्र में बड़ी ताकतों को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन पूरी तरह से लागू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि समय पर मदद मिलने लोगों के जीवन के अधिकार का हिस्सा है। साथ ही शिकायत व्यवस्था मजबूत करने का भी निर्देश दिया है। भारत और चीन के व्यापार का रास्ता फिर से खुलने जा रहा है। 7 साल बाद भारतीय व्यापारी लिपुलेख दर्ज के जरिए तत्काल कोर्ट तक जा सकेंगे। खास बात यह है कि अब घुड़सवारियों की जगह सीधा वाहनों से जा सकेंगे। बिहार के पटना में गंगा नदी में बड़ा हादसा हो गया। तेज हवा के कारण नाव पलट गई, जिससे कई लोग नदी में गिर गए। हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की तलाश अभी भी जारी है। भारत के चर्चित टवीसा शर्मा मौत के मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने पूरे घर का 3D मैप तैयार कराया है ताकि घटना से जुड़े पूरे पहलू को समझा जा सके। मामले को लेकर लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आकाश एयर की एक फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया जब उड़ान के दौरान फ्यूल कम होने की जानकारी मिली। एटीसी ने तुरंत फ्यूल इमरजेंसी घोषित की। हालांकि बाद में विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। मेटा कंपनी व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के नए पेड फीचर लॉन्च करने जा रही है। कुछ खास सुविधाओं के लिए अब लोगों को हर महीना पैसा देना पड़ सकता है। इसमें 24 घंटे बाद भी स्टोरी देखना और पसंदीदा लोगों को अलग लिस्ट बनाने जैसे फीचर शामिल हो सकते हैं। सरकार बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए नई स्कॉलरशिप योजना लाई है। AICTC प्रगति स्कॉलरशिप के तहत छात्रों को हर साल आर्थिक मदद दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इसका फायदा मिल सके। महाराष्ट्र के पेट्रोल और डीजल की बिक्री अचानक से बढ़ गई। सरकार का कहना है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों की वजह से लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल और डीजल जमा कर रहे हैं। इससे कई पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यों के IAS, IPS और IAS अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। अब अधिकारियों को पहले से ज्यादा DA मिलेगा। माना जा रहा है कि जल्द ही सामान्य कर्मचारियों को पेंशन को भी राहत। लखनऊ में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला हो गया। आरोप है कि एक व्यक्ति ने विभाग के कर्मचारी पर कुत्ता छोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मामले की जांच पूरी शुरू कर दी गई है। हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने की तैयारी चल रही है। यह ट्रेन जींद और सोनीपत रूट पर चलाई जाएगी। खास बात यह है कि इससे प्रदूषण बहुत कम होगा और डीजल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। खबर है कि हॉर्मोन क्षेत्र में दोनों देशों के बीच फायरिंग हुई। इसके बाद दुनिया की नज़र इस मामले पर टिकी हुई है, क्योंकि इसका असर तेल बाजार और वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी विवाद पर खुलकर सामने आने लगे हैं। पार्टी की सांसद काकोले घोष ने आरोप लगाया है कि उनके साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने इस मामले में लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार अब बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि भविष्य में परीक्षा के पेपर की सुरक्षा और ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी सेना को दी जा सकती है, ताकि पेपर लीक जैसी घटना पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। केरल में वक्फ बोर्ड जमीन विवाद को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है।
करीब 600 परिवारों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। लोगों का कहना है कि वे कई सालों से वहां रह रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड इसे अपनी संपत्ति बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के नए जजों की नियुक्ति के लिए 5 नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं। इसमें 4 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ महिला वकील शामिल है। अब केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।